वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम कर रहे हैं अपनी कार्यपत्रक 5, ठीक है। विज्ञान सब्जेक्ट की है, 9th क्लास के बच्चों के लिए और 14 तारीख की है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखोगे। और जो आज आपका टॉपिक है वो है वायु प्रदूषण, ठीक है। ये किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आपने 8th क्लास की थी तो कुछ आपके चैप्टर्स छूट गए थे, ऐसे ही 9th वाले बच्चों के 10th में छूट गए थे। तो ये आपका ब्रिज कोर्स चल रहा है एक तरीके से। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट थे और वो रह गए थे तो वो आपको 31 जुलाई तक ऐसे ही कराए जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, और वर्कशीट आएंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है वायु प्रदूषण। उसको हम करते हैं। 9वीं कक्षा की छात्रा स्नेहा अपनी माँ से बात कर रही थी कि कैसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ताज़ी हवा और साफ़ आसमान का आनंद लिया। तो ये तो आपने भी देखा होगा बेटा कि लॉकडाउन के समय पर कितना साफ़ सुथरा हमारा जो आसमान था या वातावरण था वो हो गया था। स्वच्छ हवा हमें मिल रही थी क्योंकि ना तो कोई व्हीकल्स चल रहे थे, ना कोई फैक्ट्री चल रही थी जहाँ से प्रदूषण फैलता। तो ये सारे ही चीज़ें बंद हो गई थी। बाहर कोई निकल नहीं रहा था गंदगी फैलाने के लिए। तो सब कुछ क्या था, एकदम साफ़ हो चुका था। पूरा वातावरण हमारा बिल्कुल स्वच्छ दिखाई दे रहा था। तो उसकी माँ ने कहा कि वायु प्रदूषण में कमी के कारण ऐसा हुआ। तो ये वायु प्रदूषण में क्या हुआ था, कमी हुई थी तभी ऐसा हो पाया था। स्नेहा को याद था कि कुछ महीने पहले दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी थी। अब स्नेहा को याद था कि क्या था, दिवाली पे क्या हुआ था। देखो, दिसंबर में कोरोना फैला था, मार्च में लॉकडाउन लगा था। तो जो दिवाली थी उस टाइम पर क्या होता है, दिल्ली में माहौल ख़राब हो जाता है, वातावरण बिल्कुल बहुत धुंधला हो जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो वायु प्रदूषण था उसका कारण। और वायु प्रदूषण क्या हो गया था, गंभीर चिंता का विषय बन गया था। कुछ चीज़ें जो उसके दिमाग में दौड़ रही थी, जैसे कि जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है तो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, ठीक है। अवांछित पदार्थों से दूषित होने का मतलब क्या है, जो वायु के अंदर नहीं जाने चाहिए या हम भी नहीं चाहते, अनिच्छिक, ठीक है, जो हमारे लिए भी हानिकारक है और वातावरण के लिए भी हानिकारक है, वो पदार्थ जब वायु में मिल जाते हैं तो वो जीवित और निर्जीव दोनों के लिए क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं दोनों के जीवन पर। जैसे कि हमें दम्मा का बीमारी हो जाती है, अन्य अलग अलग बीमारी हो जाती है। ऐसे ही जीव जंतुओं के लिए क्या होता है, उनको भी परेशानी होती है, उनके लिए खाना पीना सही नहीं रह पाता। वायु प्रदूषित होने के कारण उन्हें भी अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। तो जब निर्जीव और सजीवों के जीवन पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है उन अवांछित पदार्थों का, तो वायु प्रदूषण के रूप से जाना जाता है। वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं। अब जो ये अवांछित पदार्थ थे जिनसे वायु दूषित होती है उनको क्या बोला जाता है, वायु प्रदूषक बोला जाता है, ठीक है। जैसे कौन कौन हो सकता है, कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब देखो, कार्बन का ऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम श्वास के द्वारा छोड़ते हैं, या कोई कहीं पर तुम क्या करते हो, कोई आग लगाते हो या जलाते हो ईंधन, तो वहाँ से भी क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है, व्हीकल से क्या निकलती है बेटा, फैक्ट्री से सल्फर के ऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन यानी कि NO2 निकलती है। ये क्या है, फैक्ट्री से निकलती है, या फिर जीवाश्म ईंधन वगैरह को हम जलाते हैं, या वाहनों से भी ये चीज़ें निकलती है जो हानिकारक होती हैं, ठीक है। और आग लगाने पर या श्वास लेने पर, श्वास छोड़ने पर जो निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे ऑक्साइड क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। फिर इसके अलावा धूल है, धूल के कण भी प्रदूषित करते हैं। पराग कण, जो कि क्या होते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, वो फूलों पर बैठते हैं, उनके पैरों पे पराग कण चिपक जाते हैं तो वो भी हवा में रह जाते हैं उनके पैरों से छूट के। तो ये सारे क्या हैं, वायु को प्रदूषित करने वाले वायु के प्रदूषक हैं, ठीक है। अब बॉक्स से वायु प्रदूषकों के स्रोतों को उनके चित्रों के साथ लाइन खींचकर मिलाने का प्रयास करें, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाया गया है, यहाँ पर तुम्हें कुछ बॉक्सेस दिखाए गए हैं और तुम्हें ये बोला गया है कि मैच करो इनको, ठीक है, लाइन खींचकर कौन सा किसके मैच होगा। जैसे कि कारखाने उत्सर्जन संयंत्र, ईंधन के रूप में लकड़ी, गोबर के जलते हुए उपले और वाहन उत्सर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वाहन उत्सर्जन ये है, और जो ईंधन के रूप में लकड़ी ये वाली है, और दूसरा बेटा गोबर से जलते हुए उपले ये वाले हैं, ठीक है। और कारखाने यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये भी कारखाने कहाँ हैं, ये रहे। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, ये वायु प्रदूषण का कारण बन रहे हैं।
अब यहाँ पर क्या है, स्मोग। स्मोग तुमने देखा होगा सर्दियों के टाइम पर तुम्हें दिखाई देता, कुछ इस तरीके का मौसम हो जाता है, कुछ इस तरीके का मौसम हो जाता है। तो क्या होता है, यह वातावरण में घने कोहरे जैसी एक परत बन जाती है। ठीक है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी होती है। और ज़्यादातर ये क्या होती है, सर्दियों में ऐसा मौसम बन जाता है कि हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता और सांस लेने में दिक्कत होती है। उस चित्र की पहचान करें जहां आप घना कोहरा देख रहे हो। तो इन दोनों में कहाँ पर दिख रहा है बेटा, इस वाले में तुम्हें घना कोहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये स्मोक कैसे बनता है, जो धुंध होती है, धुंध में क्या होता है, प्रदूषण मिल जाता है, तो ये क्या बनता है, धुआं मिल जाता है। धुंध में क्या मिलता है, स्मोग, यानी कि धुआं मिल जाता है, तो ये क्या बन जाता है, स्मोक मिल जाता है, तो ये बन जाता है, इंग्लिश का वर्ड है ये फोग माने कि धुंध, और स्मोक यानी कि धुआं। इन दोनों को मिलाने से क्या बना, स्मोग। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं। फर्स्ट क्या है, वायु प्रदूषण एवं वायु प्रदूषक को परिभाषित कीजिए। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं और वायु प्रदूषक क्या होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा वायु प्रदूषण क्या होता है। तो देखो, जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है, जो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, तो इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब वायु प्रदूषक क्या होते हैं, वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूलकण, परागकण आदि। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे पॉइंट्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण देखो, तुम यहाँ पर भी देख रहे हो, ईंधन के रूप में जलती हुई लकड़ी, गोबर के जलते उपले, वाहन उत्सर्जन। ठीक है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, और भी आप लिख सकते हो कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मोग क्या है। अब स्मोग हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था। स्मोग क्या है, यह वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसमें लिख दोगे कि ये क्या है, घने कोहरे जैसी एक परत है जो वातावरण को ढक लेती है। उसके बाद वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। आप वायु प्रदूषण नियंत्रण में कैसे योगदान करेंगे। तो देखो, वायु प्रदूषण के लिए आप भी बता सकते हो, आसान है। क्या करोगे, सबसे ज़्यादा एक तो अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे। ठीक है, क्या करोगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे। प्रदूषण नियंत्रण के कुछ उपाय में अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो गया, वनों की कटाई को रोकोगे, जिससे क्या होगी, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होगी, तो वायु प्रदूषित नहीं होगी। कारपूलिंग अपनाकर, कारपूलिंग क्या होता है कि एक कार में ही काफ़ी सारे आस पड़ोस से या एक घर से कोई जा रहे हैं, तो वो सब क्या करेंगे, एक ही उस कार के अंदर बैठ के जाएंगे। ठीक है, दूसरा, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करके, सब अपनी अपनी कार लेकर नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, वहाँ जो सार्वजनिक वाहन है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है पटाखे व प्रदूषित ईंधन के इस्तेमाल को रोककर। आप जो पटाखे जलाते हो दिवाली पर, उसको नहीं जलाओगे, उससे भी बहुत धुआं होता है। प्रदूषित ईंधन का इस्तेमाल करने से रोकोगे, जैसे कि लकड़ियाँ वगैरह, गोबर आदि, इन सबको नहीं जलाओगे। पांचवा, प्रदूषण रहित वाहन जैसे ई रिक्शा आदि को अपनाकर। ठीक है, यानी कि देखो, ई रिक्शा है वो भी प्रदूषण नहीं फैलाती है, या सीएनजी से चलने वाले वाहन है वो भी प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो आप क्या करोगे, इनका इस्तेमाल करोगे। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।